हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैली में अकाउंट का जो है फाइनेंशियल ईयर किस तरह से चेंज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 अब खत्म होने वाला है, इसमें 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो अब सबके माइंड में यही क्वेश्चन आएगा कि हम टैली की डाटा को कैसे मेंटेन करें 1 अप्रैल 2025 से जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो उसके लिए यही क्वेश्चन आता है कि क्या हम दोबारा से कंपनी क्रिएट करें, उसमें फिर हम एंट्रीज करें, उसके लिए सारे लेजर क्रिएट करने होंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम आसान तरीके से अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं जिससे कि हमें दोबारा से लेजर ना क्रिएट करना पड़े। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि फाइनेंशियल ईयर किस तरह से चेंज करते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए 2 स्टेप हैं। इसमें एक तो है कि जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कंपनी खुली हुई है, उस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 आ रहा है। अब हमने इसमें क्या करना है, जैसे गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ पे आपने Alt F2 करना है और Alt F2 करके आपने इसका जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने दे दिया 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका करंट पीरियड क्या आ गया है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अब इसमें क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया और जो आपका डाटा है तो वो कौन सा डाटा ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट वाला। आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे आपके सारे अमाउंट आ रहे हैं और यही अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो ट्रेडिंग और P&L में सिर्फ आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्योंकि परचेज और सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनके कभी भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं होते। उसको आप अप्रैल 2025 से जो नए फाइनेंशियल ईयर में अपनी एंट्रीज करेंगे तो उससे आपका जो है ये P&L मेंटेन होता चला जाएगा। अब एक तरीका तो ये हमारा है कि फाइनेंशियल ईयर हमने Alt F2 से डेट डाली और चेंज कर दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है हमारी। अभी जो हमारी बैलेंस शीट फाइनल होनी है, फाइनेंशियल ईयर तो कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च को, लेकिन बैलेंस शीट जैसा कि आप जानते हैं हमारी जुलाई में इंडिविजुअल की और 30 सितंबर तक जाके कंपनीज की फाइनल होगी। तो तब तक क्या होता है कि हमारी पिछले साल की कुछ एंट्रीज रह जाती हैं, हमें वो भी करनी होती हैं, प्लस कुछ एंट्रीज में हमें चेंजेस भी करने होते हैं। जब हमारी बुक्स की ऑडिट होती है तो उसमें भी काफ़ी मिस्टेक निकलती है, उनको भी ठीक करना होता है। और साथ साथ हमें अपना जो है फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 को भी मेंटेन करना है। तो उसमें क्या है कि कई बार ये मिस्टेक हो सकती है कि अगर हमारा यहाँ पे ध्यान ना गया कि मान लो हमने अप्रैल 2025 से 26 वाला डाटा खोला हुआ है और हमने गलती से इसमें 24-25 की कोई एंट्री कर दी, ये 24-25 खोला हुआ है उसमें कोई करंट एंट्री कर दी। तो उस केस से बचने के लिए दूसरा तरीका है कि हम अपने डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो डाटा को स्प्लिट कैसे करेंगे, इसके लिए वापस हम Alt F2 करके 24-25 वाला ईयर में जाएंगे। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले ये डाटा पे जाना है। अगर आप कीबोर्ड से जाते हैं तो Alt Y कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डाटा पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हम करेंगे वेरीफाई डाटा। वेरीफाई डाटा पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आ गया नो एरर फाउंड, यानी कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं है। अगर होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखा देंगे कि आपकी इस चीज में मिस्टेक है, तो पहले आपको उस एरर को ठीक करना होगा। अब उसके बाद दोबारा से हम Alt Y करेंगे, स्प्लिट पे जाएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन है स्प्लिट डाटा। स्प्लिट डाटा पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको कहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वाली कंपनी में हमारा 24-25, 25-26 दोनों आ गया। तो यहाँ पे हमने दे दिया 1 अप्रैल 2025, इसको हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एंटर, यहाँ पे इसने आपके सामने शो कर दिया नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी एंड नेम ऑफ सेकंड कंपनी। कंपनी का नाम वही है, फर्स्ट कंपनी के साथ में आ गया अप्रैल 2024 और सेकंड कंपनी के साथ आ गया अप्रैल 2025। अब यहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे, कंटिन्यू स्प्लिट डाटा पे यस करेंगे, ये आपका डाटा स्प्लिट हो गया। अब इसको मैं आपको कंपनी मेन्यू में दिखाती हूँ। Alt K करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट पे गए। अब यहाँ देखिए आपके सामने 3 कंपनी आ गई।
स्प्लिट डाटा के बाद क्या होता है कि जो आपकी मेन कंपनी है वो तो एज इट इज रहेगी, उसके अलावा वो 2 नई कंपनी आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसमें आपकी पहली कंपनी जो है अप्रैल 2024 टू 25 होगी और सेकेंड कंपनी जो है 25 टू 26 होगी। तो इसमें क्या है कि आपके सामने अलग अलग कंपनी आ गई। अब अपने फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से इस वाली कंपनी में एंट्रीज कर सकते हो। तो इससे आपका क्या है कि जो वो मिस्टेक है कि कभी भी कोई कंपनी का ध्यान नहीं रहता, तो वो चीज भी सॉल्व हो जाएगी और आप अपना अलग अलग डाटा मेंटेन भी कर सकते हो और उसको देख भी सकते हो। तो इस तरह से सबने अब 1 अप्रैल से डाटा को ट्रांसफर करना है। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह की और नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।